फिर बाद में वो 1 लाख रुपया जेब कटने की वजह से घर में झगड़ा होता है। तो जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। 1 लाख रुपए बिजनेस में जरूरत थी, अब भविष्य में उसमें नहीं लगा पाऊंगा, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा, जबरदस्ती। ये गीता के इस लाइन का मतलब नहीं है, बल्कि ये लाइन ये कहती है कि तुम्हें उस अवस्था तक पहुंचना है कि जब 1 लाख रुपया खो जाए तो तुम्हें ये भी नहीं हो कि एक पैसा भी खोया जाए। समझाने के लिए वो नहीं कहते हैं। कृष्ण इतनी छोटी बात नहीं कह सकते थे कि अपने आप को समझा लेना कि मेरा नुकसान हो गया, समझा लेना कि मैं हार गया, समझा लेना, बल्कि वो कहते हैं कि अपने अंतःकरण को उस अवस्था तक पहुंचा जब तुझे ये लगे कि कुछ हुआ ही नहीं, मेरा कुछ गया ही नहीं। समझ में आ रहा है? तो जो हुआ वो अच्छा, तुम्हें लगना चाहिए कि वो अच्छा हुआ। ये नहीं कि तुम शांति देने के लिए कह रहे हो कि भाई कुछ अच्छे के लिए हुआ है कि 1 लाख हो गया तो 10 लाख आएंगे, ऐसा सब मूर्खतापूर्ण बात। समझ में आया? जो हुआ अच्छा हुआ ऐसा तुम्हें फील होना चाहिए, फील गुड, ऐसी अच्छी फीलिंग आनी चाहिए कि मजा आ गया, 1 लाख रुपया गया। अब ऐसे कितने लोग हैं? उनके लिए है ये बात। इसके पहले गीता को टच ही मत करना, इसलिए कि मतलब शांति के लिए जबरदस्ती चाबी लगा रहे हो कहीं भी, कि कार की चाबी से मोटरसाइकिल स्टार्ट कर लेंगे, चल लेंगे, ऐसा नहीं है इसमें। अब 1 लाख रुपया गया, तुम्हें लग रहा है अच्छा हुआ, लेकिन घर में उसकी वजह से झगड़ा हुआ, तो जो हो रहा है वो भी ऐसा मजा आना चाहिए, कुछ हो रहा है, चैलेंज। और वो 1 लाख रुपया आगे हमारे से चला गया, हमारे काम नहीं आ पाएगा, जो वहाँ बिजनेस में लगाना था, कहीं भी लगाना था, तो वो भी अच्छा ही होगा, जो भी होगा। मतलब मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ, संतोष है मुझे। ये मानसिक दशा के लिए ये कहा गया है। तो हम क्या कहते हैं कि बहुत दुख है मुझे, लेकिन गीता में लिखा है जो हुआ अच्छा ही, तो कुछ अच्छे के लिए हुआ। आए समझ में? अपनी किस्मत जागकर खुद बनानी पड़ती है। किसी ने कहा है कि सब जाग रहे तू सोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे। जो दूर है माना मिला नहीं, जो दूर है माना मिला नहीं, जो पास भी है वो खोता रहे। सब जाग रहे तू सोता रहे। थोड़ा जो पास में है उसको भी और खोता जा। आ रही बात समझ में? यानी जो क्षण हमारे हाथ में है उसको भी हम खो देते हैं। किसके लिए? जो पीछे हो गया, जो पास्ट में हो गया, उसके लिए हम उसको भी खोते चले जाते हैं। वो तो वापस आ नहीं सकता। और बातें बड़ी बड़ी करते हैं, शमशान में जाते हैं तो क्या है, किसी का कौन साथ में लाया था, कौन साथ में ले जाएगा। और जहाँ थोड़ा सा किसी ने जवाब दे दिया, गाली दे दी, तो मेरी इज्जत खराब होगी। तो तू जब शरीर ही साथ में नहीं लाया तो इज्जत कौन सी साथ में लाया? इज्जत कैसे खराब होगी? शादियों में जो सर्दियों में नेट की साड़ी पहन के जाते हैं बिना स्वेटर के, ये भी बड़ी इज्जत का मामला है। लोग देखेंगे, पता लगेगा। तो मेरी साड़ी ना देख पाए, स्वेटर पहन लूँ या शॉल ओढ़ लूँ तो मतलब क्या? और वैसे फिर बहुत बड़ी बात करते हैं कि शरीर तो माया है, छोड़ जाएंगे। मेरे को ही कहते हैं लोग, जब मैं पब्लिक प्लेस में जाता हूँ तो मेरी आदत है नॉर्मल कुर्ते पजामे पहन के जाता हूँ, नॉर्मल कलर कोड,
सन्यासी वाला कुछ नहीं। तो मेरे को कहते हैं लोग, बाबा ऐसे क्यों रहते हो आप, सन्यासी की तरह रहते हो। आम आदमी के लिए सन्यासी थोड़ी, मैं आम आदमी हूँ। बल्कि अच्छा है कि मैं सब्जी मंडी में खड़े होकर सब्जी खरीद सकता हूँ, मेरे पास फ्रीडम है, फ्री विल है। नहीं तो मैं भी उसी कदम पर चलता तो आज मुझे भी बाउंसर लगाने पड़ते और पता नहीं क्या क्या पाखंड करने पड़ते। समझ में आ रहा है? तो सहजता और सरलता सबसे बड़ी ताकत है आदमी की, वो चाहे समझ में आए आज या मत आए। जिन लोगों ने जो ऐसे बखेड़े में रहते हैं, है ना, जिनके प्रोटोकॉल ऐसे हैं, उनको जाकर देखो, जिन्होंने बाउंसर लगा रखे हैं उनकी बड़ी हालत खराब है। वॉशरूम नहीं जा सकते, कुछ लोग अनिल भैया गर्दन हिला रहे। हमारे पास तो फ्रीडम है, फ्रीडम, कहीं भी कैसे भी जाओ बिना रोक टोक, कभी मोटरसाइकिल से, कभी कार से, कैसे भी। तो मैं तो ड्राइवर भी नहीं रखता, तो और भी फ्रीडम है, कार भी खुद ही चलाता हूँ, चाहे 10 घंटे चलानी पड़ जाए। तो स्टीयरिंग सदा अपने हाथ में रहता है, मौजी मौजी। नहीं तो एक पराधीनता हो जाती है कि जरा रोकना गाड़ी के, थोड़ा आगे रोकेंगे। अपने आधार पर जीवन चलाओ तो सब आनंद होगा। श्वास पर ध्यान करो, नित्य प्रति श्वास पर ध्यान करो 40 मिनट। जो हो रहा है जिंदगी में उसे वैसे ही स्वीकार करो, इसलिए नहीं, मूर्खता में नहीं, पर वो सब होएगा ना हमारे साथ। मान के चलो, घर के झगड़े, हस्बैंड वाइफ के झगड़े, जो भी जैसे भी चल रहे हैं जिंदगी में, तो जिंदगी जानती है, लेकिन तुम जीना भूल गए। तुम पैसा कमाने गए थे जिंदगी के लिए, और पैसा कमाते रह गए और जिंदगी चूक गई। जो लोग मुझे 25 साल से देख रहे हैं उन्हें पता होगा कि मैं ऐसे ही साधारण जीवन में हूँ, और कोई सन्यासी वाले भी वो नहीं करते होंगे, कोई बहुत बड़े वो सारे सिस्टम बना रखे होंगे क्या आश्रम कैसे चलेगा, लेकिन सब बढ़िया से चल रहा है। ना चले तो कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है? नहीं चले तो आगे चले जाएंगे। लेकिन अंदर से उस तत्व से बाहर नहीं निकलना। जो मर्जी हो, जो हो रहा है सब बाहर ही तो हो रहा है, मेरे भीतर थोड़ी कुछ हो रहा है। एक जो भी मिला है तुम्हें, उस पर नजर रखना। किस पर नजर रखनी है? कहते ना, वेयरएवर फोकस गोस एनर्जी फ्लोस। जहां भी तुम्हारा ध्यान जाएगा ऊर्जा वहीं गति करेगी। जहां भी तुम्हारा ध्यान जाएगा ऊर्जा वहीं गति करेगी। तो ध्यान वहां पर लेकर जाओ, हमें क्या क्या ठीक मिला है। अभी हमारा ध्यान कहाँ पर होता है? हमें जो जो नहीं मिला है। मेरी तो किस्मती खराब है, मेरे भाग्य में तो ऐसा ही लिखा है, मुझे तो कोई प्यार नहीं करता। तो तू खुद ही को प्यार नहीं करता तो दूसरा क्यों करेगा? दूसरा जब करेगा ना, जब हम खुद को करें।
किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ लो।